शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट गिर रहा है, चढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी देखे जाए तो जो रिटेलर है काफ़ी शेयर मार्केट में फंसे हुए हैं। और इसके बारे में संसद में भी बहस चली और बाहर भी कई नेताओं ने स्वीकार किया कि जब भी मार्केट गिरता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान में रहता है रिटेलर। आखिर क्या वजह है कि रिटेलर का पैसा ही डूबता मार्केट में? और ये परसेंटेज अगर देखेंगे तो करीब करीब 95% के आसपास है कि जहाँ रिटेलर अपना पैसा डुबोता है। आखिर ये क्यों होता है? क्या गलती करते हैं? किस कारण से शेयर मार्केट में बड़े बड़े लोग कमा लेते हैं, गिरते मार्केट में भी कमाते हैं और चढ़ते मार्केट में भी कमाते हैं। और जो रिटेलर है, न तो चढ़ते हुए मार्केट में कमा पाता है पैसा, न गिरते हुए कमा पाता है। और उसका जो पोर्टफोलियो में जो फंड जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वह हर महीने हर दिन कम होता जाता है। कई इन्वेस्टर तो ऐसे हैं कि जो 5-5, 10-10 साल से शेयर मार्केट में है, कई बहुत ज़्यादा पैसा डाल चुके हैं, लेकिन आज उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट जो उन्होंने डाला है वो भी नहीं निकाल पा रहे हैं। मेरे एक व्यूअर है, उनकी जो पोर्टफोलियो में करीब 150 कंपनियों के शेयर है और 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया हुआ है। लेकिन आज की तारीख में उनके जो पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है, करंट वैल्यू, वो करीब करीब 3 लाख के आसपास ही रह गई है। 7 लाख रुपये डूब गए, ख़त्म हो गए। तो आखिर ये ऐसा होता क्यों है? क्यों रिटेलर पैसा डूबोता है? क्यों जो ऑपरेटर मार्केट में जो ऑपरेटर बैठे हुए हैं वो हमेशा रिटेलर को ट्रैप करते हैं? क्यों नहीं बड़े बड़े इन्वेस्टर को ट्रैप कर पाते हैं? तो ये आज का वीडियो मैंने इसीलिए बनाया। इसके अंदर मैं किसी भी शेयर की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज़ बताऊं कि अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो जो बड़े लोग जो करते हैं, जो राकेश झुनझुनवाला या जितने भी जो ब्रोकरेज फर्म है या ब्रोकर हाउस है या बड़े बड़े ब्रोकर है मार्केट के, जो लोग पैसा कमाते हैं, अगर आप उनकी तरह से करने लगोगे तो निश्चित है कि आप थोड़े से अमाउंट से बहुत ज़्यादा पैसा कमा लोगे। वरना ये है कि आप पूरी ज़िंदगी शेयर मार्केट में बैठे रहो, हर रोज़ देखो, हर रोज़ शेयर खरीदो, हर रोज़ बेचो, तो ये मान के चलिए कि केवल पैसा आप डालते रहेंगे, निकाल ही नहीं पाएंगे। और जो मार्केट है, मार्केट का हर 4-6 महीने में, साल भर में मार्केट गिरेगा, डाउन जाएगा, फिर उठेगा, फिर डाउन जाएगा। ये होता है। शेयर मार्केट कभी भी सीधी लाइन से कभी ऊपर नहीं चढ़ा है। कई बार गिरता, कई बार नीचे जाता, कई बार ऊपर उठता है। ये होता है। लेकिन उसके बावजूद भी नहीं कमा पाते, तो कहीं ना कहीं ये है कि आप लोगों की गलती है। मैं ये नहीं कहता कि आपने क्या सोचकर पैसा डाला, लेकिन सबसे बड़ी जो कमी लगती है वो है कि बिना नॉलेज के ही शेयर मार्केट में आ गए और बिना नॉलेज के ही कंपनी पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और गलतियाँ इतनी ऐसी गलतियाँ करते हैं कि जो गलतियाँ उनको मतलब भारी पड़ जाती है। अगर आप पिछले 25 साल पहले आप जाओगे शेयर मार्केट में देखोगे तो उस समय जब फिजिकल जो शेयर सर्टिफिकेट होते थे, तब न मोबाइल होते थे न मोबाइल ऐप होते थे। वहाँ पर क्या होता है, गिने चुने लोग ही मार्केट में शेयर खरीदते थे और कई कई साल तक लेके रखते थे और बाद में अच्छा खासा पैसा कमाते थे। आप खुद देखिए कि जो 150 रुपये का शेयर 12,000 15,000 तक में बेचा है, 15 रुपये का शेयर देखे जाए तो 5,000 में बेचा हुआ है। ऐसे कमाते क्योंकि वो लोग हर रोज़ नहीं करते हैं। रिटेलर क्या गलती करता है कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि मेरे जो दर्शक है जिनके ऊपर 150 कंपनियों के शेयर है, अब यहाँ पर होता क्या है और क्यों इस चीज़ के ऊपर मतलब वित्त मंत्री तक का कहना है रिटेलर पैसा गंवाता है? क्या तो हम लोग जो गलती करते हैं, जो रिटेलर होते हैं, रिटेलर मतलब आप और हम जैसे ये हर रोज़ मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, शेयर मार्केट को शुरू 9 बजे से लेकर 3 बजे 3:30 बजे तक देखते रहते हैं और हर रोज़ अपने पोर्टफोलियो में से इस कंपनी से उस कंपनी में स्विच करते रहते हैं। आज जो शेयर खरीदा 4 दिन में देखा वो शेयर अगर गिर गया तो उसको बेच के दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। उनको लगता है हाँ ये शेयर चढ़ रहा है तो इसको बेच के उसमें जाओ, फिर उस अगले दिन मालूम पड़ता है कि वो शेयर भी गिर गया तो उससे बेचकर फिर किसी और से शेयर, मतलब दिन भर यही किया है, यही करते रहते हैं। अपने पोर्टफोलियो में से 5-10 शेयर रोज़ बेचेंगे और 5-10 शेयर नए खरीद लेंगे। इस शेयर से उस शेयर में जाएंगे, लेकिन क्या होता है कि लास्ट में जब देखते हैं, साल के एंड में देखते हैं, तो उनका जो फंड है, फंड बिल्कुल मतलब डाउन चले जाता है। उनको लगता था कि हमने इस शेयर में 200 रुपये कमाए, इस शेयर में 500 रुपये कमाए, इस शेयर में 1,000 रुपये कमाए, लेकिन फंड वैल्यू कम होती जाती है, माइनस में रहती है हमेशा। तो एक छोटी छोटी गलतियाँ होती है। अगर ऐसी गलती अगर आप नहीं करोगे तो निश्चित है कि आपके पास भी पैसा बनेगा और जो ऑपरेटर है जो ट्रैप करते हैं वो आपको ट्रैप नहीं कर पाएंगे। कभी आपने सुना है कि किसी ऑपरेटर ने राकेश झुनझुनवाला को ट्रैप किया है, बड़े किसी ब्रोकर को ट्रैप किया? कर ही नहीं सकते वो।
क्योंकि जो बड़े-बड़े जो ब्रोकर होते हैं, जो बड़े-बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, वो आप और हमारी तरह गलतियाँ नहीं करते। हर रोज़ वो शेयर मार्केट में देखते ज़रूर है, लेकिन हर रोज़ वो खरीद-बेचान करते ही नहीं हैं। ये नहीं करते कि आज ये शेयर बेच दो और फिर दूसरा खरीद लो, दूसरा खरीदो और फिर तीसरा खरीदो। वो लोग ये काम करते नहीं, वो एक बार जिस शेयर को खरीद लिया है, उसको कई साल तक, महीना 15 दिन में नहीं कह रहा हूँ मैं, कई साल तक 5-5 10-10 साल तक उस शेयर को लेकर रखते हैं और अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन्हें पता है कि देर से और ये कंपनी आगे जाने वाली है। आपको पता होगा कि जब राकेश झुनझुनवाला ने इन्होंने जो खरीदे थे शेयर पहले, एचईसी सीमेंट वगैरह इनके शेयर खरीदे थे, टीसीएस के शेयर खरीदे हुए राकेश झुनझुनवाला बहुत सस्ते प्राइस पे खरीदे। आज टीसीएस कहाँ जा रहा है? तो ये क्या कि यहाँ का पैसा इसीलिए बढ़ जाता है कि कई साल तक उसको लेकर रखते हैं और एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो कर दिया, उसको भूल जाते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज आप किसी शेयर में अगर 10,000 रुपये डालते हैं और कल अगर वो शेयर अगर 9,000 का रह जाता है, 9,000 उसकी वैल्यू 9,000 रह जाती है, तो आप क्या करते हो, उन सारे शेयरों को बेच दोगे और फिर 9,000 में दूसरे शेयर खरीद लोगे। इधर आपने 1,000 रुपये का नुकसान कर लिया, फिर नया शेयर खरीदोगे, उसके अंदर भी आप वो शेयर में कमाई देगा, तब उस शेयर में अगर मान लो 200 रुपये कमा भी लिए, तो आपको लगता है 200 रुपये कमा ली या तो मैंने उसमें से निकल के, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो आपका 800 रुपये फिर भी नुकसान होता है। केवल 800 रुपये का नहीं, इसके साथ साथ ये नुकसान भी होता है कि आप जो वो चार्जेस चुकाते हो, जो ब्रोकर को देते हो, शेयर खरीदने के लिए चार्जेस देते हो, शेयर बेचने के लिए चार्जेस देते हो, जीएसटी देते हो, तो और एक्सचेंज शुल्क, ब्रोकर के जो शुल्क हो तो वो देते हो। तो ये भी सारा पैसा क्या होता है, आपके जो फंड होता है उसमें से कटता है। आपको पता ही नहीं चलता है कि हर महीने आपके फंड में से 400 500 रुपये, 1,000 2,000 रुपये कट जाते हैं। और इस कारण क्या होता है कि अगर हर महीने अगर आपका 1,000 रुपये कम होते जाएंगे जो चार्जेस के रूप में, तो साल भर में आपके 12,000 रुपये भी कम हो जाएंगे। तो आपका फंड इसीलिए कम होते जाता है क्योंकि आप हर रोज़ बेचते हो, हर रोज़ खरीदना। ये कि ये जो घबराहट होती है, बेचैनी होती है कि हमने पैसा डाला और पैसा कम होते जा रहा है, तो क्या होता है कि पहली बात तो ये करना चाहिए कि कभी भी इतनी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखना ही नहीं चाहिए। जो मेरे एक दर्शक ने 100-150 कंपनियाँ रखी हुई है, इतनी कंपनी की जरूरत ही नहीं है। जब मार्केट चढ़ेगा तो 1-2 कंपनी आपको कमा के दे देगी। कोई राकेश झुनझुनवाला या बड़े बड़े ब्रोकर, वो कभी अपने उनके पोर्टफोलियो इतनी कंपनियाँ होती नहीं है। वो अच्छे जो क्रीम लेवल की कंपनियाँ, उसके 5-10 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाकी कंपनी तरफ देखते भी तक नहीं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। हो सकता है कि कोई माइक्रो कैप कंपनी का शेयर 30 रुपये का शेयर 300 रुपये पहुँच जाता होगा, या कोई मिड कैप का शेयर 10 रुपये का शेयर 100 रुपये पहुँच जाता होगा, या स्मॉल कैप की शेयर चढ़ जाता होगा। लेकिन वो ऐसे ध्यान नहीं देते, वो जानते जो जितनी तेज़ी से ऊपर चढ़ जाएगा उतनी तेज़ी से गिरेगा। और वहाँ पर सबसे बड़े क्या ऑपरेटर गेम होते हैं। ऑपरेटर क्या करते हैं कि क्या होता है, मार्केट में दो तरह की चीज़ होती है। एक तो क्या, तो जो भी शेयर होते हैं, किसी कंपनी के शेयर होते हैं, तो उसमें प्रमोटर की होल्डिंग होती है, और दूसरी होती है फ्री फ्लोट मार्केट में जो शेयर रखे हुए हैं, मतलब जो कि मार्केट में बिकने के लिए उपलब्ध शेयर है। एक होता है कि जैसे मान लो कि 100 शेयर में से 51% शेयर तो मालिक के पास है, बाकी जो 49% शेयर है मार्केट में फ्री फ्लोट में है, उसमें कितने शेयर किसके पास है। तो ऐसे कभी कभी क्या होता है कि मैंने कहा था कि होल्डिंग पर जरूर ध्यान रखना चाहिए कि प्रमोटर के पास होल्डिंग क्या है। तो कभी कभी क्या होता है, प्रमोटर भी अपने सारे शेयर बेच देते हैं। किसी प्रमोटर के पास मात्र 2%, 4%, 5% होल्डिंग होती है, सारे शेयर मार्केट में बेच देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट में उस शेयर का फ्री फ्लोट मतलब बहुत ज़्यादा है, यानी कि कह सकते हैं कि मार्केट में उसमें खरीद बेचान बहुत ज़्यादा हो रहा है। और यहीं पर क्या ऑपरेटर जान जाते हैं कि जो शेयर मार्केट में ज़्यादा है, ऑलरेडी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जिनका मतलब कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होगा कि निश्चित है कि जो रिटेलर है, रिटेलर वहाँ पर मतलब फंसे हुए हैं, और वहीं पर ऑपरेटर गेम करते हैं। वहीं पर शेयर को ऊपर ले जाएंगे और गिरा देंगे, तो इतनी बुरी तरह गिराएंगे जैसे अभी मार्केट गिरा ना। तो आप देख लीजिए कई शेयर इतनी बुरी तरह गिर चुके हैं कि 50, 60, 70% तक गिर चुके हैं। जबकि जहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, जहाँ पर डीआईएस की होल्डिंग अच्छी है, जहाँ पर एफआईएस की होल्डिंग अच्छी है, और या बड़े बड़े इन्वेस्टर की होल्डिंग अच्छी है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो मार्केट में शेयर कम होते हैं, कम होने के कारण क्या होता है, वहाँ पर ऑपरेटर गेम नहीं कर पाते हैं। मान लो मार्केट में अगर 10-15% शेयर तो वहाँ पर नहीं होगा, लेकिन जब मार्केट में अगर ये समझ लीजिए कि 60-70% शेयर मार्केट में घूम रहे हैं, तो वहाँ पर निश्चित ही ऑपरेटर गेम होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार जो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, जब उनके शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इस कारण क्या होता है उनके शेयर चढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि वहाँ बिकवाली बहुत ज़्यादा होती है और ऑपरेटर गेम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो क्या बायबैक के द्वारा मार्केट में अपने शेयर कम करते हैं। जैसे विप्रो ने किया था, और भी कंपनियां करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर इसी तरह रहा तो उनका शेयर कभी चढ़ ही नहीं पाएगा। तो क्या होता है, वॉल्यूम मार्केट में अगर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा रिस्क बढ़ जाती है उसी स्टॉक में। जैसे आइडिया वगैरह है,
इनके करोड़ों शेयर हर रोज 10-10, 15-15 करोड़ शेयर बेचे जाते हैं और इतने शेयर खरीदे जाते हैं। और भी कई कंपनियां हैं, पावर सेक्टर की कई कंपनियां हैं, टेलीकॉम सेक्टर की कई कंपनियां हैं, या एफएमसीजी सेक्टर कई कंपनियां जिनके मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा शेयर पड़े हैं। वहाँ पर यही होता है, वहाँ शेयर भी बहुत सस्ते हैं, 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो छोटे छोटे शेयर है ना, ये जो अपनी जो पूरा जो शेयर मार्केट है, इसके अंदर करीब करीब 12 करोड़ से ज़्यादा डीमेट अकाउंट है, और लगभग 8-10 करोड़ से ज़्यादा लोग एक्टिव भी इसके अंदर जो शेयर में पैसा लगाते हैं। लेकिन जो क्रीम लेवल के जो इन्वेस्टर है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, उनकी संख्या बहुत कम है, वो 5-10% ज़्यादा नहीं है। बाकी सारे के रिटेलर वगैरह ये है जो कि नौसिखी मार्केट में आते हैं। मैं नौसिखी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार नॉलेज नहीं होता है, किसी भी कंपनी की जानकारी नहीं होती है, इसीलिए मैं अपनी वीडियो में इस कंपनी की जानकारी देता हूँ ज़्यादातर। तो कंपनी की जानकारी नहीं होती किसी के पास ये नहीं होता कि शेयर क्यों गिर रहा है या क्यों चढ़ रहा है, क्या कारण हुआ, कोई खबर है या नहीं है, या खबर जो बनाई गई है वो मैनिपुलेट की गई या झूठी खबर का सहारा लिया गया। ये सारी चीज़ जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कई बार शेयर क्या होता है कि बहुत नीचे का शेयर एकदम ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है और वह खबरें आना शुरू हो जाती है, तो ये पता भी लगाना चाहिए कि वो खबर सच्ची या झूठी है। क्योंकि क्या होता है कि झूठी खबरों के सहारे शेयर को ऊपर तक ले जाया जाता है, और जैसे जैसे लोग उसके अंदर आते जाते हैं, इन्वेस्ट करते जाते हैं, वैसे वैसे शेयर ऊपर चढ़ता है और बाद में एकदम गिरना शुरू हो जाता है, और वहीं पर क्या होता है कि फंस जाते हैं। तो ये अगर आप ये गलती करते रहोगे एक तो क्या कि आप हर रोज़ खरीदना बेचना बंद करो, हर रोज़ नहीं खरीदना, आपको महीने में 1 या 2 दिन ऐसे रख लो कि उस दिन ही आप अपने शेयर के पोर्टफोलियो को देखोगे और उसी में आप खरीद बेचान करोगे। दूसरा है कि जब तक आप कमाना शुरू नहीं करो, अपने एक बार जो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, मान लो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 2 लाख का या 5 लाख का, 10 लाख का, जब तक आपको पोर्टफोलियो में ये नहीं दिखे कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो प्लस में है, तब तक आपको पैसा नहीं डालना। अगर आपका पोर्टफोलियो माइनस में जा रहा है और फिर भी आप पैसा लगातार डालते जा रहे हैं, तो आपका ये मान के चलिए कि जो पहले वाला पैसा तो माइनस में जा रहा है, तो नया पैसा डालोगे वो भी माइनस में जाएगा। तीसरी बात ये है कि आप ये आपने मतलब क्या कि इस कंपनी से उस कंपनी में, उस कंपनी से उस कंपनी में हर रोज़ ये 5-5, 10-10, 15-15 कंपनी के शेयर खरीदना बेचना ये भी बंद करो। इससे क्या होगा कि आपको अनावश्यक चार्जेस खूब लग जाएंगे। चार्जेस जो भी लगेंगे वो आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो उसमें से कटते जाएंगे, और आपका पैसा कभी बढ़ेगा ही नहीं। 10-10 साल भी आप रहोगे मार्केट में, तब भी आप खाली हाथ निकलोगे, बल्कि अपना पैसा डुबो को निकलोगे, आप कमा नहीं पाओगे। आपके अच्छी कंपनी को 2-4 कंपनी रखो अपने पोर्टफोलियो, बाकी 5,000 कंपनियाँ हैं, आप कितने शेयर खरीदोगे, आप कितनी कंपनियों के शेयर खरीदोगे, एक शेयर खरीदोगे तो भी आपको मतलब बहुत पैसा चाहिए इसके लिए। तो इतनी कंपनी के शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखने की जरूरत नहीं है, केवल 2-3, 4-5 बहुत से 5 कंपनी के शेयर रख लो। लेकिन ये है कि हमेशा ध्यान रखो कि पैसा तभी डालो जब आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में नजर आए, मतलब आपका जो फंड है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो ग्रीन में नजर आए। अगर आपको घटता हुआ नज़र आ रहा है तो आपको दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ना ही आपको एवरेज करना है। कई बार ये भी गलती करते हैं कि आपने आज शेयर 100 रुपये में खरीदा है, कल वही शेयर 50 रुपये मिला तो वापस आप एवरेज कर लोगे, फिर 30 में मिला फिर एवरेज, वो गलती भी नहीं करना है। वहाँ पर क्या है कि आपको पता नहीं चलता है कि वो शेयर 100 से 30 पर क्यों गया या 50 पर क्यों गया, और आप इसलिए खरीदे शेयर सस्ता हो गया। सस्ता नहीं हुआ, वो शेयर का वहाँ पर ऑपरेटर गेम हो रही है, वहाँ पर कोई बड़ा झोला नज़र आ रहा है। तो इस तरह से चीज़ों को अगर आप ध्यान दोगे तो निश्चित ही कि कमाओगे। तो आपको उम्मीद है कि आज मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि इसके अंदर मैं किसी भी शेयर की जानकारी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आपकी एक जो इन्वेस्ट करने का जो स्ट्रेटेजी है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। आप कमाओगे, गिरते मार्केट में भी कमाओगे और चढ़ते मार्केट में भी कमाओगे। तो आज केवल दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे हम बाद में एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी। तब तक चैनल बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।